हेलो डियर, अनअकैडमी ने एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है अनअकैडमी कॉम्बैट। ये कॉन्टेस्ट जो है वो IIT JEE स्टूडेंट्स के लिए है। ये कॉन्टेस्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन फॉर IIT JEE होगा। ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा 8 नवंबर 2020 से। इसकी टाइमिंग जो है वो 11 AM होगी। इस कॉन्टेस्ट का सिलेबस जो है ये गिवन है। ये 11th क्लास का सिलेबस है, ये 12th क्लास का है और ये 13 क्लास का है। अगर हम कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट देखें तो 45 मिनट टाइमिंग होगी, 21 क्वेश्चन होंगे और ये कॉन्टेस्ट जो है वो सेपरेट होगा 11th क्लास स्टूडेंट के लिए, 12th क्लास और 13 क्लास के लिए। इसमें 3 सेक्शन होंगे PCM के। ये फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट होगा, अल्टरनेट संडेज को होगा ये। इस कॉन्टेस्ट में आप ढेरों प्राइज भी जीत सकते हो। हेलो एवरीवन, आज हम एसएन रिएक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो एसएन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमारे 2 टाइप की होती है। पहला टाइप है SN1 रिएक्शन, जिसको कि हम यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंड टाइप है SN2 रिएक्शन, जिसको कि हम बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो एसएन रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं, ताकि आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शन जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारी स्टोरी के ये 2 कैरेक्टर हैं। ये लड़का, इसका नाम अज्जू है और इस लड़के का नाम फज्जू है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। फज्जू जो है वो अज्जू से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब भी स्कूल में टेस्ट होता है तो जहां अज्जू का 10 में से 1 नंबर आता है वह आते हैं। तो अज्जू एंड फज्जू दोनों कैसे हैं? बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर एक दिन हुआ क्या, दोनों को प्यास लगी। अज्जू ने अपनी प्यास पेप्सी पीकर बुझाई और पेप्सी का स्लोगन तो आपको पता है, ये दिल मांगे मोर। पेप्सी पीते ही अज्जू की किस्मत जो है वो चमक गई। वहीं जो हमारा फज्जू है उसने अपनी प्यास जो है वो साधारण ड्रिंक पीकर बुझाई। तो फज्जू की किस्मत जो है वो लुट गई, पिट गई। तो जहां पेप्सी पीने से अज्जू की किस्मत चमक गई, वहीं फज्जू की किस्मत जो है वो साधारण ड्रिंक पीने से लुट गई, पिट गई। कुछ सालों बाद जब मैंने दोनों को देखा तो हमारे अज्जू जो है वो बहुत अमीर हो चुके थे। लोग उन्हें प्यार से अमीर चंद कह के पुकारते थे। और वहीं फज्जू जो है वो बहुत गरीब हो चुका था। लोग उसे फकीर चंद कह के पुकारने लगे। इस स्टोरी में अमीर चंद का रिलेशन जो है वो SN1 रिएक्शन से है और फकीर चंद का रिलेशन जो है वो SN2 रिएक्शन से है। तो अब आइए हम दोनों रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं। तो ये हमारे अज्जू जी हैं। अज्जू जी स्कूल टाइम में जब टेस्ट हुआ करता था तो 10 में से हमेशा 1 नंबर लेके आते थे। तो इनको हमेशा 10 में से 1 नंबर ही मिलता था, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिला इनको। और जो हमारे फज्जू जी हैं ये थोड़े से होशियार थे। इनको हमेशा 2 नंबर मिले। जब भी स्कूल टेस्ट हुआ तो इनको 2 नंबर से कभी ज़्यादा नहीं मिले। इस कारण स्कूल के बच्चे जो है अज्जू को तो कहते थे स्टूडेंट नंबर 1, क्योंकि इनको 1 ही नंबर मिलता था। तो स्टूडेंट नंबर 1। और फज्जू को कहते थे स्टूडेंट नंबर 2, क्योंकि इनको 2 नंबर से कभी ज़्यादा ही नहीं मिले। अगर हम स्कूल टाइम की बात करें तो अज्जू जो है वो फज्जू से कैसा था? वीक था। तो ये वीक था और ये कंपैरेटिवली स्ट्रांग था। तो अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो SN1 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। SN2 रिएक्शन जो है वो हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। यहाँ 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की क्यों होती है? क्योंकि इसका रिएक्शन रेट जो है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो हमारी SN2 रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर की क्यों होती है? क्योंकि इसका रिएक्शन रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो SN2 रिएक्शन का रिएक्शन रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारा रिएक्शन रेट हो गया। रिएक्शन रेट इक्वल टू K, ये कांस्टेंट हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन रेट इक्वल टू K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जो हमारी SN1 रिएक्शन है उसके लिए वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो फेवरेबल होता है
और SN2 रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो फेवरेबल होता है। तो ये तो स्कूल टाइम की बात हो गई। तो जब अज्जू एंड फज्जू दोनों को प्यास लगी तो अज्जू ने तो अपनी प्यास जो है वो पेप्सी पीकर बुझाई और फज्जू ने अपनी प्यास जो है वो साधारण ड्रिंक पीकर बुझाई। पेप्सी पीने के बाद अज्जू की किस्मत जो है वो चमक गई, जबकि साधारण ड्रिंक पीने के बाद फज्जू की किस्मत जो है वो लुट गई, पिट गई। दोनों ने ही अपनी एक कंपनी खोली। अज्जू ने अपनी कंपनी में जो पहला स्टेप था उसमें प्रोडक्शन को स्लो किया और सेकंड स्टेप में प्रोडक्शन बहुत फास्ट कर दिया, जिस कारण इनके प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट जो है वो दूसरे कंट्री में भी होने लगी और ये देखते ही देखते बहुत अमीर हो गए। लोग इनको अमीर चंद बुलाने लगे। जो हमारे फज्जू जी हैं उन्होंने भी अपनी कंपनी में प्रोडक्शन स्टार्ट किया। पहले स्टेप में प्रोडक्शन स्लो किया और वो इतना स्लो था कि वो आमदनी अठन्नी और खर्च हो गया रुपया। तो ये देखते ही देखते गरीब होने लगे और एक दिन ऐसा आया कि ये बहुत गरीब हो गए और लोग इनको फकीर चंद कह के बुलाने लगे। इन्होंने दूसरा स्टेप लिया ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होता है और सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट होता है, जबकि SN2 रिएक्शन जो है वो केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है जो कि स्लो स्टेप होता है। फिर अगर हम फिफ्थ डिफरेंस की बात करें तो SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फेवरेबल होती है, जबकि SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फेवरेबल है। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि ये हमारा 3 स्टार होटल है, ये 2 स्टार होटल है, ये 1 स्टार होटल है। तो चूंकि SN1 का जो अज्जू है वो अब अमीर चंद हो चुका है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो 3 स्टार होटल में रुकना पसंद करेगा। ठीक है, अगर 3 स्टार नहीं है तो फिर 2 स्टार, 2 स्टार नहीं है तो फिर 1 स्टार। तो उसकी प्रायोरिटी क्या है? 3 स्टार है। जबकि जो हमारा SN2 रिएक्शन है उसके लिए एल्काइल हैलाइड की प्रायोरिटी क्या है? 1 स्टार है। जो हमारे फकीर चंद है उनके लिए 1 स्टार होटल ही फेवरेबल है, सुटेबल है। ठीक है, 3 स्टार का तो बिल वो चुका भी नहीं पाएंगे। जो हमारा SN1 रिएक्शन है, अब चूंकि अमीर चंद हो गए हैं ये तो इनके लिए पोलर सॉल्वेंट जो है वो फेवरेबल है। नॉन पोलर जो है वो इनको जमेगा नहीं, जचेगा नहीं। जो SN2 रिएक्शन के जो फज्जू हैं वो फकीर चंद हो चुके हैं, इस कारण उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो सूट करता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन कैसी होती है? फेवरेबल होती है। अगर हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी का ऑर्डर देखें तो वाटर सॉल्वेंट जो है उसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर फॉर्मिक एसिड की होती है, फिर मिथेनॉल की होती है, फिर इथेनॉल की होती है, फिर इथेनोइक एसिड की होती है। तो ये पोलैरिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये हमारे SN1 एंड SN2 रिएक्शन में मेन डिफरेंस हो गए। अब हम SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि SN1 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में आसानी से होती है। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होती है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। जो हमारा स्टेप 1 है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जबकि स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो स्टेप 1 में हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेप 2 में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और ये हम ऑप्टिकली एक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया, ये यहाँ पे हेलोजन जोड़ दो और 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जो है इससे अटैच कर दो। तो ये हमारा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड हो गया। तो ये हमारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है जो कि कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो जो हमारा स्टेप 1 होगा, तो स्टेप 1 जो है उसमें क्या होना है? कार्बोकैटायन बनना है, मतलब कि ये हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो कार्बोकैटायन जो है वो हमारा बनेगा। तो ये C है, तो ये R1, ये R2 और ये R3 कर लो। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज लगा लो तो कार्बोकैटायन बन गया। तो यहाँ पे ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। तो जो हमारा स्टेप 1 है वो कैसा होता है? वो हमारा स्लो स्टेप है, और जो स्टेप स्लो होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
तो जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन का रिएक्शन रेट जो है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फिर हमारा स्टेप 2 होगा, तो स्टेप 2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। तो ये हमारा स्टेप 2 है, जो कि कैसा होता है, एक फास्ट स्टेप है, और इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा क्या होता है, ऐड होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, ये वीक होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो जो हमारे SN1 रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है वो टॉप एंड बॉटम दोनों जगह से अटैक कर सकता है। अगर उसने टॉप से अटैक किया तो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, और अगर बॉटम से अटैक किया तो हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। अब मान लीजिए टॉप अटैक होता है, ठीक है, तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा। तो रिटेंशन प्रोडक्ट का मतलब है ये कार्बन है, हेलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और बाकी ग्रुप ज्यों के त्यों, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा होगा, ये रिटेंशन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर हमने कहा कि ये डी फॉर्म है तो ये भी कैसा होगा, ये डी फॉर्म होगा। और ये कब बनेगा, जब न्यूक्लियोफाइल जो है वो टॉप पे अटैक करता है, टॉप से अटैक करता है। अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बॉटम से अटैक करता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है अटैक कर रहा है, तो हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट का मतलब है, तो इन्वर्जन का मतलब होता है कि ये हमारा कार्बन है, हेलोजन इस जगह पे है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसा हो जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल बॉटम पे लगेगा और ये जो एल्काइल ग्रुप हैं वो कैसे हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये हमारा इन्वर्जन बन गया। तो अगर ये हमारा डी फॉर्म है तो ये कैसा होगा, ये एल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डी और एल दोनों फॉर्म बनते हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा, हमारा रैसमिक होगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो हमारा रैसमिक प्रोडक्ट होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी एंड एल दोनों फॉर्म 50-50% में बन रहे होते हैं। तो ये हमारी SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। फिर हम SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो SN2 रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में फेवरेबल होती है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हेलोजन लगा दिया, यहाँ पे R, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन लगा लो, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें क्या होता है, वो बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी ये कैसा होता है, बैक साइड से अटैक करता है। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1, ठीक है, जो कि कैसा होगा, स्लो होगा। इसमें स्टेप 2 होता नहीं है। तो चूंकि स्टेप 2 नहीं होता है, स्टेप 1 ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहां पे रिएक्शन रेट जो है वो एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इस कारण ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती है। अब चूंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब समझ लो, देखो जरा, ये हमारा एल्काइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसका बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेकअप जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही स्टार्ट होता है। तो हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है वो बनेगा। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, जो कि कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। तो फिर क्या होगा, स्टेबल फॉर्म क्या होगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा हमारा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन है और ये R, ये हाइड्रोजन और ये H। तो ये हमारा कैसा होगा, ये इनवर्जन होगा। तो ये हमारा इनवर्जन प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो अगर ये हमारा एल्काइल हैलाइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता, मतलब यहां पे हम ड्यूटेरियम ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता, ये हमारा इनवर्जन प्रोडक्ट बनता। मतलब अगर ये हमारा डी फॉर्म होता तो ये हमारा कैसा होता, ये एल फॉर्म होता, राइट। और इस इन्वर्जन को हम वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये हमारी
SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।